माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करी जाती है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ आदिशक्ति प्रकट हुई थी। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस समय माँ धरती लोक पे आकर अपने भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। दोस्तों, इस बार साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? घट स्थापना की सरल विधि क्या है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा सामग्री क्या चाहिए होगी? साथ ही पूजा की विधि क्या है? इसके साथ ही जानेंगे कि माता को प्रसन्न करने के लिए हम 9 दिनों तक माता को क्या भोग लगाएं और इन दिनों हमें क्या क्या करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। 9 अप्रैल से शुरू होकर के नवरात्र 17 अप्रैल तक चलेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस साल 30 वर्षों के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और वैधृति योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा शुभ संयोग कभी कभार ही देखने को मिलता है। नवरात्रि के मौके पर माँ शेरावाली विशेष वाहन से पहुंचती हैं। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। दोस्तों, जब मंगलवार से नवरात्रि शुरू होती है तो देवी घोड़े पर ही सवार होकर आती है। इस साल भी नवरात्रि पर माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। हर साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, कालरात्रि, माँ महागौरी और देवी सिद्धिदात्री समेत 9 स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करी जाती है और इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना विधि विधान से पूजन के साथ पूजा में विशेष चीज़ों को जरूर शामिल करते हुए की जाती है। दोस्तों, इस बार चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात में 11:50 से होगा और 9 अप्रैल को रात में 8:30 पर रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन अर्थात 9 अप्रैल को कलश स्थापना करी जाएगी। दोस्तों, इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:52 से लेकर के 10:04 तक। ये कलश स्थापना का पहला मुहूर्त है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त 11:45 दोपहर से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहेगा। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो है माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति, लाल रंग का कपड़ा, फल, फूल, माला, आम का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, बंधनवार, हल्दी की गांठ, रोली, मौली, कमलगट्टा, सूखा नारियल, नैवेद्य, शहद, घी, शक्कर, पंचमेवा, जावित्री, गंगाजल, दूध, दही, नवग्रह पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल, धूप, दीप, वस्त्र और पूजा की थाली समेत सभी सामग्री हमें ये चाहिए होती है। साथ ही माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री में लाल चुनरी, लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, शीशा, बिछिया, इत्र, मंगलसूत्र, लिपस्टिक, नथ, गजरा, कंघी, कान की बाली समेत 16 श्रृंगार की सामग्री हमें चाहिए होती है। कलश की स्थापना करने के लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का घड़ा,
मिट्टी का ढक्कन, नारियल जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत और लाल रंग का वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रखें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापित करें और कलश पर कलावा बांध दें। इसके साथ ही कलश पर एक स्वास्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाएं। इसमें थोड़ा पानी छिड़कें और इसे भी स्थापित कर दें। अब मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। सभी देवताओं का आवाहन करते हुए सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें और माँ दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक चलता है। इसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करी जाती है। इसलिए 9 दिनों तक हमें अलग अलग भोग लगाना चाहिए। माँ के हर रूप को अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें माँ के किस रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। इस दिन माता रानी को घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि द्वितीय दिन यानी कि 10 अप्रैल को माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी और उन्हें पंचामृत का हमें भोग लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि तीसरे दिन यानी 11 अप्रैल को माँ चंद्र घंटा के रूप की पूजा होती है। इस दिन माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि चौथे दिन अर्थात 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा होगी और उन्हें इस दिन मालपुए का भोग लगाना शुभ माना गया है। चैत्र नवरात्रि 5वें दिन 13 अप्रैल को माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा होगी। माता स्कंद माता को चीनी या केले का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि छठे दिन यानी 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। माँ कात्यायनी को मीठे पान का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि सप्तम दिन अर्थात 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन उन्हें गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि 8वें दिन अर्थात 16 अप्रैल को महागौरी की पूजा होगी। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन 17 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करी जाएगी। माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूड़ी और हलवे का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। इसे घट स्थापना भी कहते हैं। इस दिन एक कलश में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज डाल दें और कुछ सिक्के डालकर मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। उसके बाद उसमें लाल चुनरी बांध दें। घट स्थापना के साथ साथ चैत्र नवरात्रि के दौरान हमें अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि अखंड ज्योति हमेशा घी में ही जलाएं और पूरे 9 दिनों तक वो बुझनी नहीं चाहिए। 9 दिन के बाद अखंड ज्योति को किसी तालाब में विसर्जित कर देते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस समय सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। चैत्र नवरात्रि में प्याज लहसुन खाने की भी मनाही होती है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने साधक की हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ दान पुण्य का भी काम करना चाहिए। इस दौरान जगह जगह पर भंडारा करवा सकते हैं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद की सहायता भी हमें करनी चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा करने के बाद अंत में 9वें दिन कन्या भोज भी करना चाहिए। कन्या भोज करने से माता प्रसन्न होती हैं।
क्योंकि कन्याओं में माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के विषय में। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।